नमस्कार देवियों और सज्जनों। तो आज का हमारा व्लॉग है सालासर बालाजी धाम का, जो देश की नहीं पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी की दाढ़ी मूंछों वाली मूर्ति है। तो हम सीधे खाटू श्याम जी से रोडवेज बस स्टैंड पे पहुँचे और वहां पर जाने के लिए हम रेडी हुए। वहां पर जाने से पहले नाश्ता वास्ता किया, पानी वानी पिया, फिर सीधे ही हम रोडवेज बस स्टैंड पर बस का वेट करने लगे। तो खाटू श्याम जी से सालासर लगभग 60 किलोमीटर था और हम बस का इंतज़ार करते करते थक गए। फाइनली लास्ट में हमारी बस आ चुकी थी और हम बस में बैठकर सीधा चूरू पहुंच चुके थे, जो चूरू ज़िले के अंदर पड़ता है। उसके बाद में वहां पर यह मंदिर की कहानी काफ़ी रोचक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संत मोहनदास जी महाराज ने बालाजी का मंदिर बनाया था, जो मात्र 5 रुपये के अंदर बनके तैयार हुआ था उस टाइम पर 1811 के अंदर। और यह मंदिर बनाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर इस मंदिर को नूर मोहम्मद और दाऊद नामक कारीगरों ने बनाया, जो जाति से एक मुस्लिम थे। तो यह हमारे भाईचारों को दिखाता है। उसके बाद में मंदिर परिसर काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ है। यहाँ पर रास्ते में आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएगी, जहाँ से आप प्रसाद कर सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग प्रसाद यहाँ पर भगवान को नारियल का भेंट चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि जो चढ़ाए हुए नारियल होते हैं उन नारियल को दोबारा उपयोग में नहीं लिया जाता। तो हमने भी वहाँ से नारियल वारियल ख़रीदे और हम रास्ते में चलते गए, क्योंकि बस स्टैंड से आपको ऑटो भी मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही है। वहाँ पर आपको ऑटो वाले चारों तरफ गोल गोल घुमा कर ले जाएंगे और आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सस्ते में पैदल चलकर ही जाएं तो आप जल्दी से पहुँच जाएंगे। आपको रास्ते में इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखने को मिलेगी और आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह थी कि मंदिर के बाहर ही जूते खोले हुए थे। जूते खोलने की या जूते रखने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मंदिर पहुँचते ही हमें सुकून मिला कि हम बालाजी के यहाँ फाइनली पहुँच चुके। तो हम मंदिर के अंदर पहुँचे। मंदिर के अंदर उस दिन भीड़ थोड़ी ठीक थी, वरना यहाँ पर भीड़ बहुत सारी होती है। हम मंगलवार के दिन ही मंदिर पहुँचे थे। तो मंदिर के अंदर एक 200 सालों से खेजड़ी का पेड़ लगा हुआ है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उसी खेजड़ी के पेड़ पर नारियल को बांधा जाता है और बांधे हुए नारियल को ना तो वहाँ पर फेंका जाता है, ना जलाया जाता है, ना कोई अन्य उपयोग किया जाता है। नारियल को सालासर बालाजी से लगभग 11 किलोमीटर दूर मुरडाकिया गांव है, वहाँ पर 250 बीघा का खेत है। वहाँ उस खेत के अंदर गड्ढा खोदकर उस नारियल को वहाँ पर डाला जाता है या फिर उनको दबाया जाता है। पहले नारियल को वहाँ पर धुन में डालते थे, लेकिन अब नहीं डाला जाता। देश की एकमात्र दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी की मूर्ति इस सालासर चूरू में ही है। कहते हैं मोहनदास जी जब अपनी बहन के घर, जो बहन का नाम था कानी बाई, वहाँ भोजन कर रहे थे। इसी दौरान बालाजी महाराज ने उन्हें साधु के वेश में दर्शन दिए। इसके बाद मोहनदास जी महाराज ने बालाजी को दाढ़ी मूंछ में देखा था, तो उन्होंने दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी की प्रतिमा का ही श्रृंगार किया और तब से ही इस मंदिर के अंदर मूर्ति दाढ़ी मूंछों वाली बना दी गई। यहाँ पर खेजड़ी का पेड़ है, जिसका भी काफ़ी महत्व है। यहीं पर आपको सब मिलेंगे। वर्ष में 2 बार यहाँ पर मेला बता है, एक तो चैत्र पूर्णिमा को और एक अश्विन पूर्णिमा को बड़े मेलों का आयोजन होता है, जहाँ पर भारत के एकमात्र बालाजी मंदिर में दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आपको रहने के लिए बहुत सारी धर्मशाला हैं, खाने पीने के जलपान गृह भी हैं, रेस्टोरेंट कहते हैं जिसे। और सालासर बालाजी कस्बे के अंदर ठीक मध्य में स्थित है। तो एक हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी जो प्रारंभिक अवस्था में है। उसके बाद में आप मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद में उधर धुना मिलेगा, धुना का आप दर्शन करेंगे। फिर धीरे धीरे आप साइड में जाएंगे तो आपको वहाँ पर इस तरह से कतारें लगेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष भर भीड़ लगी रहती है। फिलहाल यहाँ पर भीड़ कम थी, क्योंकि राजस्थान में चूरू के अंदर तो सबसे ज़्यादा लगभग 54 डिग्री का पारा चल रहा था, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भीड़ कम थी, क्योंकि श्रद्धालुओं का आगमन नहीं हुआ। और अंत में हमें ये बालाजी महाराज के दर्शन हो गए, जिससे हमारा मन सुकून से भर गया। उसके बाद में हमने मंदिर के अंदर दर्शन किए, फिर वहाँ पर प्रसाद बांटा जाता है और पास में ही यहाँ पर प्रसाद बांट रहे थे और वहाँ पर हमने हाथों पर लच्छा बनवाया
उसके बाद हम धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकले और वहाँ पर हनुमान सेवा समिति द्वारा बाहर ही मंदिर के बाहर ठंडा पानी की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि उस टाइम पर ठंडे पानी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और टंकियों में पानी भरने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि टंकियों में पानी भरने से सूर्य की गर्मी की वजह से पानी बहुत गर्म हो रहा था। लेकिन सेवा समिति द्वारा अच्छी व्यवस्था कर रखी थी वहाँ पर। और उमेश को तो यहाँ पर इतनी गर्मी लगी कि इसको और कुल्फ़ी खाने की इच्छा हो गई, तो उमेश और चिन्नू तो कुल्फ़ी खाने लग गए। ये कुल्फ़ी काफ़ी फेमस है, इस कुल्फ़ी के आगे तो चोकोबार या बड़ी बड़ी फेमस कुल्फ़ियाँ भी फेल हो जाती है। तो फाइनली मैंने भी उल्टा लटक के कुल्फ़ी खा ली। और ये सालासर बालाजी का एंट्रेंस द्वार है जो अच्छा है। और फाइनली आप सभी को यहाँ पर आना चाहिए, आपकी सारी मनोकामनाएं कहते हैं यहाँ पर पूर्ण होगी। बस नारियल बांध दीजिएगा तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। थैंक यू दोस्तों।